हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं सीपीओ के ऊपर। एसएससी सीपीओ 2024 जो चल रहा है उसका फिजिकल आने वाला है। तो भाई रिसेंटली मेरे पास बहुत डाउट आ रहे हैं क्योंकि मैंने भी क्वालिफाई किया हुआ है, एसएससी सीपीओ 2022 वाला किया हुआ है। तो बाकी अभी मैं अपना बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, में बाकी शेयर भी कर चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी। मेरा फिजिकल हुआ था जलंधर के बीएसएफ कैंप में हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे आ जाएगा या लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो पूरा, मतलब फिजिकल के दिन क्या क्या हुआ था। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो अभी शुरू करते हैं। तो जैसे भाई बहुत लोगों का ये डाउट है कि फिजिकल कब तक होगा, तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने इतना लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। हम सिर्फ फिजिकल जाते हैं तो ये वाला एक पर्चा होता है, बस इसके लिए जाते हैं। इसमें बस हमको यस चाहिए होता है, बस इसी के लिए इसमें पूरा मतलब यस मिल गया तो आप सिलेक्टेड हो, यही एक पेज देते हैं वो, और कुछ नहीं देते। यहाँ पे बस यस यस लिख देते हैं। अगर कोई किसी चीज में फेल होता है तो यहाँ पे लिखे हुए हैं क्वालिफाई, मतलब किसमें नॉट क्वालिफाइड है। अगर किसी हाई जंप नहीं हुई तो वो लिखेंगे नॉट क्वालिफाइड। बाकी मेरा यहाँ दोनों यस यस है तो मैं क्वालिफाई हो गया था। पीएसटी और पीईटी दो बोलते हैं। 2022 वाला था तो मैं भी बताता हूँ। मेरा जो प्री हुआ था वो नवंबर 2022 में हुआ था और उसका दिसंबर में रिजल्ट आ गया था। तो दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद 31 जनवरी को हमारा फिजिकल हुआ था। मतलब लगभग हमको 1 महीना मिला था फिजिकल के लिए, और मैं अपनी तैयारी वगैरह बता चुका हूँ। बाकी मैं तैयारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो मैंने मतलब सीपीओ के लिए नहीं करी थी, पर उससे पहले मैं बहुत पहले तैयारी कर चुका हूँ। तो आप भी वो तैयारी अपनाओगे तो आपकी मतलब इंप्रूव हो जाएगा। तो जैसे तैयारी के लिए देखो क्या क्या करना है। देखो पहले तो देखो मैं मतलब ऐसा है कि अभी देखो बारिश का सीजन चल रहा है तो बहुत लोग सोचेंगे बारिश आ रही है मैं नहीं दौड़ूंगा। भाई देखो क्योंकि हमारा वहाँ पे फिजिकल भी बारिश के दिन ही हुआ था। हम भी सोच रहे थे कि फिजिकल कैसे कराएंगे, और वो बारिश वाले दिन ही हुआ। और वहाँ पे इतनी बारिश आई थी, ग्राउंड में भी पानी भर रहा था, पर उन्होंने मैनेज किया जैसे तैसे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बारिश में आप जितना दौड़ोगे तो उतना अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश में भी दौड़ा सकते हैं, रोड पे भी दौड़ा सकते हैं, कहीं पे भी दौड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो बीएसएफ जलंधर वाला कैंप था उसमें ग्राउंड पे दौड़ाया था, पर जो और बाकी लोग थे उनको सड़कों पे भी दौड़ाया था। तो आपको प्रैक्टिस दोनों जगह की करनी है। और जो नंगे पैर दौड़ता है वो नंगे पैर ही दौड़े, और जो जूते पहन के दौड़ता है वो जूते पहन के दौड़े। क्योंकि बाद में एक्सपेरिमेंट करना किसी बहुत लोगों को भारी पड़ा था, तो इसलिए वो मत करना। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे अभी स्टेप बताता हूँ जैसे आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। देखो पहले वार्म अप तो जरूरी है, आपको वार्म अप शुरू में भी करना चाहिए, और जब आप एक्सरसाइज कर लो तो कूल डाउन जो एक्सरसाइज बोलते हैं वो सब करनी चाहिए। बाकी आपको एक्सरसाइज वगैरह आपको नेट पे मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो कि क्या क्या वार्म अप में क्या क्या एक्सरसाइज करें और कूल डाउन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, और वो करना जरूरी होती है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको ज्यादा पेन वगैरह रहेगा, दर्द वर्द हो सकते हैं पैरों में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहे, उससे आपका अच्छा रहेगा। और देखो पहले जैसे जब मैंने आर्मी के लिए तैयारी करी थी तो मैं बताता हूँ मैं कैसे दौड़ता था। पहले तो मेरे को नहीं दौड़ा जाता था, 400-500 मीटर में या पेट में दर्द होने लग जाता था। तो उसके लिए क्या है कि पहले धीरे धीरे हो सके, जितना आप लंबा दौड़ोगे उतना अच्छा है। पहले आप लंबे के लिए तैयारी करो, जितना आप लंबा दौड़ोगे। फिर बाद में क्या होता है कि जब आप लंबा एक बार अच्छे से दौड़ने लग गए तो वीक में ऐसे 2-3 दिन ऐसा बना लो कि भाई मेरे को 1600 मीटर जितना मेरे से हो सकेगा उतना स्पीड में दौड़ूंगा, मतलब जितना मैं कम टाइम कर सकता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होगा 9-9 10-10 मिनट भी आएगा, 8 मिनट भी आएगा, 8:50 भी आएगा, 7 भी आएगा, धीरे धीरे कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी देखो जैसे ही मैं रनिंग कर लेता था तो रनिंग के बाद क्या करता था, जैसे मेरा भी टाइम नहीं आता था शुरू में, तो जैसे मैंने मान लो 1600 मीटर रनिंग करी तो उसके बाद क्या है मैं थोड़ी देर आऊंगा और जैसे 2-4 मिनट बस रेस्ट करूंगा, ज्यादा मतलब बैठूंगा नहीं, सिर्फ खड़ा ही रहूंगा। उसके बाद शूट लगाने होते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं। जैसे मेरे वहाँ पे एक डिवाइडर था तो वो डिवाइडर लगभग 50 मीटर का था, तो एक साइड से मैं उसमें भाग के जाता था और दूसरे साइड से पैदल पैदल आता था। तो ऐसे मैं 10 बार करता था। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी मतलब ये स्पीड ही बढ़ाता है। इससे फायदा पता है कब मिलता है, जब आप रेस में आप कर रहे हो तो लास्ट में जब एकदम से शूट वगैरह मारना होगा और आप थके हुए हो और आपको लास्ट में शूट मारना है, तो इस वाली चीज से हेल्प मिलती है। और मैं इसी तरीके से और दौड़ता था। उसमें क्या करता था मैं, जैसे मान लो मुझे आज मैं एक एग्जैक्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं वैसे तो डिस्टेंस ऐसे लगा के रखता था कि यहाँ से मेरे को उस वाले खंबे तक भागना है, तो ऐसे करता था। तो मैं खंबे खंबे नाप लेता था। तो मेरे को जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 400 मीटर मान लो, अगर मेरे को 400 मीटर भागना है तो मैं 100 जैसे 50 मीटर उसमें तेज भागूंगा, फिर 50 मीटर स्लो पैदल पैदल चलूंगा, फिर 50 मीटर तेज, फिर 50 मीटर स्लो। इससे क्या है कि मतलब मेरी जो सांस की वो होती है, मतलब लेने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है, तो इससे मेरे को फायदा भी मिला था। अभी सबका देखो तरीका अलग अलग हो सकता है, मैंने ये तरीका करा, मुझे को फायदा मिला था। और मेरे फ्रेंड ने भी मेरे को यही चीजें सजेस्ट करी थी क्योंकि उसने भी बहुत अच्छे से आर्मी की तैयारी करी थी। तो बाकी अंदर मैं फिजिकल होता तो मेरी 2 लोगों ने बहुत हेल्प की थी। एक सुनील भाई था और एक रोहित यादव है जो अभी राजस्थान पुलिस में लगा हुआ है। सुनील भाई जयपुर में रहता है।
तो भाई इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। जो रोहित भाई है उसकी रनिंग भाई बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा होता है ना कि वो मतलब बहुत तेज भाग रहा था और हमारी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हम ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि एवरेज एवरेज, और फिर भी हमने सुनील और मेरे बीच में क्या हो रहा था कि वो आगे जाता तो मेरे को उसके पीछे छोड़ना है और मैं आगे निकलता तो वो मेरे को पीछे छोड़ रहा, तो हमारा एक कॉम्पिटिशन बन गया था। तो उससे हम करने में, एक दूसरे को आगे पीछे करने में, तो उससे हमें काफी हेल्प मिली थी। आप भी ऐसे ही वहाँ पे किसी ना किसी पार्टनर को ऐसे ढूंढना जो आपसे आगे जा रहा हो, उससे आपको आगे निकलना है तो आपकी काफी हेल्प होगी। उसके बाद है ना कूल डाउन एक्सरसाइज जरूर करना, क्योंकि पैर वगैरह में दर्द बहुत होता है, सिन पेन, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं, तो आपको जरूर से आपको करके जानी है। और देखो हमारा कैसे हुआ था, सबसे पहले हमारी 1600 मीटर रनिंग हुई थी, तो उस दिन क्या बहुत तेज हवा चल रही थी क्योंकि बारिश भी हुई थी एक दिन, तो उसके बाद है ना बहुत लोगों के जैसे गला वाला में बैठ गया था और बहुत मतलब थक गए थे। तो उसके बाद क्या होता, 1600 मीटर के तुरंत बाद वो बोलते रनिंग करो 100 मीटर के लिए, तो वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। फिर भी हमारे साथ कुछ लोग थे जो नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा नहीं है, स्टाफ बहुत सपोर्टिव होता है। उन्होंने मतलब क्या किया कि जिनसे लग रहा था कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मतलब जिसके उल्टी उल्टी हो गई थी, जो भी ऐसे थे, उनको साइड में बैठाया, बोला तुम नेक्स्ट बैच के साथ 100 मीटर की रनिंग कर लेना। बट हम जैसे हम सब चले गए थे, तो 1600 मीटर होने के बाद अप्रोक्स 5-1 मिनट मिली थी, फिर हम चले गए थे 100 मीटर के लिए। 100 मीटर का टाइम होता है 16 सेकंड, तो वो सबने कंप्लीट कर ली थी, उसमें कोई बाहर नहीं होता। 1600 मीटर में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद 100 मीटर हो जाती है। 100 मीटर के बाद हमें भेजा था लॉन्ग जंप करने। लॉन्ग जंप देखो वैसे तो अप्रोक्स 12 फीट होती है, पर वो इजीली हो जाती है। लॉन्ग जंप पे इतने लोग नहीं रह रहे थे, पर हाई जंप हुई थी, हाई जंप में बहुत लोग बाहर रहते, तो हाई जंप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हाई जंप देखो वैसे 4 फीट बताते, पर वो 4 फीट होता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 फीट प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी 4 फीट नहीं आ रही थी। मैं आपको वीडियो लगा के दिखा दूंगा, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं 4 फीट यहाँ पे कर रहा था, पर मेरी नहीं आ रही थी। बट एक वहाँ पे माहौल अलग होता है, वहाँ पे आपका मतलब अलग प्रेशर होता है, तो आप प्रेशर में अच्छा कर जाओगे। अगर आप सोच के जाओगे कि मेरे को करना है तो वहाँ पे हो जाता है। तो मैंने भी आराम से कर लिया था, मुझे फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं। बाकी शॉर्ट पुट वगैरह की कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, उसको तो सबने आराम से फेंक दिया। जो क्रिकेट वगैरह खेलता है ना वही आराम से फेंक देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद होता है चेस्ट वगैरह, मतलब उसके बाद रेस्ट होता है, आराम से खाना पीने का टाइम देते हैं, फिर आराम से लेके जाते हैं, बैठाते हैं, सबका चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह मेजरमेंट होता है। तो हाइट का ऐसा है कि जिसकी एक 70 फिक्स होती है ना, उसी को रखते हैं। और बाकी अगर आप कैटेगरी की आपको मतलब मिल रहा है कुछ रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है तो बात अलग है। बाकी अगर 170 से अगर आपकी 169 भी आती है या 170 से 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी कम आती है, तो आपको बाहर कर देंगे, वो नहीं सुनते किसी की भी, ये तो मैंने देखा था, क्योंकि वो कर देते हैं बाहर। बाकी चेस्ट में भी ऐसा होता है कि चेस्ट 80 और 85 वो सबकी आ जाती है। अगर आप ज्यादा ही वीक हो तो आपको पुशअप्स वगैरह मारने का टाइम देते हैं, वो आपसे आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आपकी हाइट भी आपको लगता है कि मेरी हाइट ज्यादा है और वो कम नाप रहे हैं, तो आप उनसे दोबारा करवा सकते हो। ऐसे सब कुछ होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब टाइम देते हैं आपको पूरा, आपको लगता है कि मेरे को हाइट उन्होंने कम नापी है, मेरे को दोबारा नापवानी है, तो वो दोबारा नापेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको पूरा सेटिस्फाई करके भेजते हैं। और बाकी एक यही पेज है जिसके लिए आपको जाना है, जिसमें आपको यस यस करवाना है बस। और उसके बाद तो देखो इंग्लिश पढ़नी होती है, तो जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाए और अगर आपके प्री में मार्क्स अच्छे, तो भाई इंग्लिश को घोड़ जाना, जितना आप इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हो ना, मतलब रूल्स वगैरह पढ़ना, 150 रूल्स ऑफ ग्रामर जितना आप करोगे, तो भाई उससे काफी मतलब अच्छे से करके आना इंग्लिश। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करना। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।